किस साधन के तहत आप साधना कर रहे हैं? अध्यात्म के। किस साधन के द्वारा? अपने सांस के द्वारा। जो कार्य हो रहा वो तो अध्यात्म है, ये है जी अध्यात्म का मतलब मैं कौन हूँ को जानने के लिए। जी। तो मैं तक पहुँचने के जो साधन हैं, किस साधन का प्रयोग आप कर रहे हैं? सांस के द्वारा। ईश्वर रूपी सांस। ईश्वर रूपी साधन का। जी जो ईश्वर शब्द है, इसी शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं। जी। तो ईश्वर कौन है? अपना सांस से ईश्वर है। मेरा अपना श्वास। श्वास में विशेषण लगा है ई। जी ठीक। जी। श्वास रूपी साधन का प्रयोग आप कर रहे हैं जी विशेष रूप से। जी। तो विशेष रूप से अपने श्वास को देखने की बात आज 874 दिन से लगातार आप कर रहे हैं। जी। तो श्वास और मैं अलग अलग महसूस हुआ कि नहीं? जी हो गया। कहाँ हुआ जरा बताइए, अलग उसका अलग उदाहरण देके बताइए। जैसे कि श्वास, मैं सांस मतलब मैं सांस को जानने वाला हूँ। सांस आ रहा जा रहा है, मुझसे अलग है। तो ये अनुभव हो गया कि श्वास आ रहा जा रहा, मैं इससे अलग हूँ। जी जी। अच्छा, श्वास कैसे चल रहा है वर्तमान में? सामान चल रहा है। और गर्म है कुछ, सब उसके गर्म महसूस हो रहा है। सांस तासीर कुछ गर्म है। वर्तमान में हवा कहाँ गर्म है? सुबह का समय है। हल्का हल्का। सुबह का समय है। रात भर कल की जो हवा में गर्मी थी, धूप की वजह से, सूरज उगने की वजह से, वो शांत हो गई है। तो शाम क्या बजे सूरज ढला है? 6 बजे ढलता है। 6 बजे। समय क्या हो रहा है? 6:30, 5:30, पौने 6। 6 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो 12 घंटे का अंतराल है। अब 12 घंटे में सूरज डूबने के बाद जो बीच की दूरी है 12 घंटे की, जो गर्मी थी हवा में वो ठंड हो गई है। और वर्तमान सुबह का समय है। और वर्तमान सुबह के समय में सूरज उगा नहीं है, किरणें फैली नहीं हैं, तो गर्मी कहाँ से होगी? तो आप बिना देखे, वो तो खाली मेरे शब्द पे आप बोलते चले जा रहे हैं, गहराई में जाके नहीं बोलना है, क्योंकि श्वास को देखने में 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के बाद तब अपने बात को आप रखेंगे तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। मैं प्रश्न किया, तुरंत आप जवाब दे दिए। इसी को बोलते हैं चंचलता। गंभीरता में आती है कि शब्द को सुना, उसका जवाब तुरंत न देना।
उस पर गहन विचार कर लेना। तो गहन विचार क्या है? यही जो मैं अभी बताया हूं कि सूरज को डूबे 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे के अंतराल में सूरज की गर्मी बिल्कुल ठंड हो गई है, क्योंकि अभी मौसम पूर्ण रूप से गर्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ होली बीती है। होली के पहले तक आप एक कंबल ओढ़ते थे कि नहीं? जी। रात में कमरे के अंदर, बाहर तो अलग बात है। बाहर तो अभी शीत गिर रहा है, इस वजह से ठंड लगेगा, एक कंबल आराम से ओढ़ लेंगे। लेकिन अब जो है होली के बाद से मेरा अपना अनुभव हो रहा है कि मैं कंबल नहीं ओढ़ रहा हूं होली के एक दिन पहले से। बस बिल्कुल एकदम शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। तो मौसम में गर्मी आई, लेकिन अभी उतनी गर्मी नहीं आई कि पंखा चला के सोना पड़े। इसलिए हवा जो अभी जो विश्लेषण मैं बता रहा हूं, यही है विचार कि शाम को 6 बजे सूर्यास्त हुआ, धीरे धीरे गर्मी ठंड होती गई, और ठंड होते होते 12 घंटे के बाद अभी हम लोग बैठे हैं। और ये जो हवा इस समय है, ये गर्म क्यों महसूस हो रही है? वह मन की चंचलता के कारण, न कि जो वास्तविकता। वास्तविकता में आप देखिए, 5 मिनट देख लिए होते श्वास को और मेरे बात का जवाब देते, तो श्वास बिल्कुल अभी इस समय ठंड कुछ महसूस कर रहा, कुछ गर्म नहीं है। और न वातावरण में ज्यादा ठंडी होने के कारण, तो हवा जो अंदर ले रहे हैं वो क्यों गर्म लग रहा है? क्योंकि ये जो नाक है हमारी, नाक के भीतरी हिस्से में जो पर्दा है एक, वो पर्दा सूख गया है। जो पानी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए अंदर में, वो नमी नहीं है, इसलिए वो महसूस हो रहा है आपको कि गर्म हो रहा है। मैंने हवा जो हम खींच रहे हैं वो गर्म है, ऐसा महसूस हो रहा है। कल जो मैंने बताया था, 3 चीज बताया था: दृश्य, देखने का साधन और देखने वाला। 3 चीज हुआ ना। अब जो सांस है वो क्या है? दृश्य है। दृश्य हो गया। देखने का साधन क्या है? क्या वो दिखाई देता है? आंख से देख सकते हो, कान से देख सकते हो, बताइए। अनुभव नहीं, तो उसको देखने का साधन क्या है? हवा को देखने का साधन क्या है? अनुभव। क्या अनुभव? तो शरीर में टच करेगा, अनुभव होगा। वही जो हमारा शरीर है, शरीर का जो ऊपरी भाग है, उसमें जो महसूस हो रहा है, तो ऊपरी भाग क्या? चमड़ा तो है जी, चमड़ा। तो एक साधन हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो हवा और हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा चमड़ा, तो हवा अलग हो गया, चमड़ा अलग हो गया, और उसको अनुभव करने वाला अलग हो गया। तो 3 चीजें हो गई कि नहीं? तो क्या 3 चीजें महसूस हो चुकी हैं? अगर ये 3 चीजें महसूस होती, तो अब जितनी गहराई में मैं आपको ले जा रहा हूं, ये दिन प्रतिदिन उस गहराई में आप घुसते। तो ये बाहरी जो दिमाग का घूम रहा है, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, इनको देख लें, उनको देख लें, उनसे मिल लें, ये जो पहले की स्थिति थी, जवानी अवस्था की, वो स्थिति इस समय हो रही है। जो कि ये स्थिति, इस अवस्था में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण चीजें मिल रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं है। आप अपने इस परिवार में ले लीजिए, माता पिता से लेके और अब तक, या दादा दादी से लेकर के, नहीं बाबा अय्या और बाबा से लेकर के अब तक आप देख लीजिए आपके परिवार में कितने लोग बचे। तो आपके बीच से चले गए कि नहीं? और अस्थाई चले गए, मिलेंगे लगभग कभी? अब जो मिलेंगे वो क्या स्थायी होंगे?
इस तरह से विचार करिए कि मैं उसी घर में, उसी व्यक्तियों के बीच में कई बार जा चुका हूं। क्या आत्मसंतुष्टि मुझे हुई या मेरे जाने से आत्मसंतुष्टि उनको हुई? क्योंकि संतुष्टि कभी है ही नहीं बाहर में। संतुष्टि तो मैं स्वयं को स्वयं में पाने में है, और उसकी झलक आपको मैं दिखा भी दिया। जी। जो चीजें हमें एक बार मिल जाती हैं, कीमत उसकी समझी जाती है। 1,00,000 रुपया की कीमत नहीं है, लेकिन जब हमारे हाथ में आता है तो हमें कीमत समझ में आता है, क्योंकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, और लड़की का ब्याह करना है, खेत खरीदना है, या कुछ भी काम करना है, जब पैसा नहीं रहता तो वही 1 रुपया भी अपने लिए कितनी कीमती रहती है। जी। रहती नहीं रहती? जी। तो हम कितना उसको पहले आप जब गरीबी थी देश में, आप तो उस बात को भी देखे होंगे कि पैसा लोग कम खर्च करते थे, भले सामान दे देना पड़े, दे देते थे, अपने स्वयं जा करके मेहनत कर देते थे, लेकिन पैसा ना दे पड़े। पैसे की कीमत कितनी थी? आदमी सुरक्षित रखता था, छुपा कर रखता था, स्वयं के अलावा अपने पत्नी बच्चे को भी नहीं बताता था। और आज स्थिति यह है, जैसे ही आप व्यक्त कर दिए तैसे जब वो देखिए पैसा तुरंत आपका जीभ चटोर में चला जा रहा है, आंख चटोरता में चला जा रहा है, कान चटोरता में चला जा रहा है, और आप जो हो कि तो पैसा न, जो स्थिति थी पहले वही स्थिति पैसे रहने पे भी हो रही है, क्योंकि वो पैसा खर्च हो जा रहा है, क्योंकि आपकी पत्नी ही, आपके बच्चे ही, आपका अपना मन ही उसको खर्च कराने में लगा है, तो उसको सुरक्षित कहाँ कर रहा है? तो बाहर की कोई भी चीजें स्थिर रहने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाएगी। लेकिन मैं कभी खर्च हो सकता हूं क्या अपने आप से? मैं अपने आप को जितने खर्च कर रहा हूं उतने और बढ़ रहा, उसमें क्या बढ़ रहा है? बाहरी ज्ञान, कि मेरे अलावा मैं जो किसी को भी छू रहा हूं वह वर्तमान में देखने में तो भले हमें आकर्षित कर रहा हो, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम क्या आ रहा है? कार ले लिए, कार खरीदने के पहले तक तो सभी लोग कहते थे नहीं भाऊ, हाई कार खरीदा, हाउ कार खरीदा, यह कंपनी खरीदा, वह कंपनी खरीदा, खरीदा के आ गई, तेलवा की डारी, पंचरवा हुद की बनवाई, कहीं लड़ भिड़ गई तो उसमें डेंटिंग पेंटिंग कौन कराएगा? तब आ बैल मुझे मार की स्थिति हम स्वयं कर रहे हैं, और एक्सीडेंट हुआ तो पूरे परिवार सहित लेके जाएगा, इन हो रहा है। तब परिणाम क्या हुआ उसका? अस्थाई दुख। क्षणिक सुख के लिए हम अस्थाई दुख ले रहे हैं, नहीं लेना है जी। ये बातें हमारे आपके समझ में होनी चाहिए, और लोग समझे या ना समझे, जो साधक है, साधना कर रहा है अपने मन को अपने बस में करने के लिए, यही है हमारा मन बस में होना। मन स्मृति में आगे पैसा है, अब कहाँ खर्च करें, ये मन में उत्पन्न हुआ। आप अपने पत्नी बच्चों से बोले, या उनको मालूम हो गया कि इनके पास इतना पैसा है, तो जय सदस्य रहेंगे, तरह तरह की इच्छाएं रहेंगी। एक कॉमन इच्छा होता है, कार कॉमन होता है, घर कॉमन होता है, जमीन जायदाद कॉमन होती है, लेकिन कॉमन के अलावा व्यक्तिगत भी तो उनके। आप किसी को कुछ खिलाना चाहते हैं, और जय सदस्य हैं, तरह तरह की भावना है कि हम ये मिलता तो खाते, वो कह रहे हैं हमको ये मिलता तो खाते। आजकल परिवार में देखिए, एक ही सामान सभी लोग खाने के लिए तैयार नहीं है। जब सबका मन मिला लिया जाता है तब घर में बना के खा जाता है, और नहीं तो बाजार से जो खरीद करके आ रहा है वो सबकी इच्छा के अनुसार आ रहा है। हर घर में मैं देख रहा हूं, जो मार्केट से सामान खरीदे जा रहे हैं वो हर व्यक्ति अपने अपने इच्छा से, और हर आदमी की इच्छा पूरी कर नहीं सकते। तो वहां पर सबके मन को मार के या अपने मन को मार के खाएं चाहे न खाएं, हमारे पास जो हम वही देंगे, ये भाषा जब प्रयोग करते हैं तो सभी लोग भले खाएंगे, लेकिन मन मसोट के खाएंगे। खाएंगे वो, ऐसा नहीं खाएंगे, लेकिन आपको उनके अंदर की जो इच्छा है वो आप नहीं पूरा कर सकते। तो जब हम किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो हम क्यों उसमें ज्यादा जाए? हाँ, जो कुछ मेरे पास है वो वर्तमान की बात होती है, जो है वो खिला दे।
दृश्य, साधन और देखने वाला, तीन चीजें हो गई, तीन चीजें बताया था जी। तो श्वास, हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 874 दिन हो गए। तारीख 30 मार्च सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो दृश्य देखने का साधन और देखने वाला, तो श्वास दिखाई देता नहीं, मानी हवा दिखाई देता नहीं आंख से, लेकिन साधन है उसको जानने का कि हवा चल रहा है या नहीं। दो साधन हैं, बताइए कौन कौन से? दीप तो साहब जैसे हम जा रहे हैं तो शरीर में ऐसा हवा लगेगा, शरीर के टच से हो जाएगा। और दूसरी जो है मतलब अगर धूल वगैरह को उड़ा दिया जाए उससे जो है रुक जाएगा, मालूम होगा हाथ चल रही है। धूल ना हो तो? धूल ना हो तो पानी को ही गिरा दिया जाए तो उसके लिए लोग गिराती है मतलब। पानी ना हो तो? शरीर से टच करेगा मतलब तो मालूम होगा। वो तो एक हुआ ना। जी। दूसरा साधन, दूसरा तो साधन अपना खुद से मतलब आसान जा रहा था। दूसरा साधन है आंख, क्योंकि जब हवा चलता है तो पौधे हिलते हैं, पौधों के पत्ते यानी वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, डगालियां हिलती हैं, तो मालूम होता है कि हवा चल रहा है। तो दो साधन हो गया कि नहीं, एक स्पर्श के लिए हमारा ऊपर का चमड़ी जो महसूस कराता है, और दूसरा आंख जो हमें दिखाता है कि हवा चल रही है। तो कैसे मालूम होता है? वृक्षों के पत्ते जब हिलते हैं तो जिस तरह के वेग में हवा रहती है उस तरह से वृक्ष के पत्ते, टहनियां या वृक्ष स्वयं हिलते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? जी। हवा का वेग जैसा हो। तो दो साधन हो गए ना हमारे पास, एक हवा हो गया, एक हवा को देखने के लिए दो साधन। तो जब आंख खुला होगा, व्यवहार में होंगे, इसे हाल में नहीं बैठे हैं, बाहर में हैं, तो चमड़ी कम, आंख ज्यादा दिखाई देता है, आंख से ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बाहर पौधे हैं वो हिल रहे हैं, या कोई कपड़ा डाला है रस्सी पर तो वो उड़ता है तो दिखता है किस दिशा में चला, कौन सी हवा चल रही है, ये मालूम होता है। तो हवा
साधन और देखने वाला। तो आंख का प्रयोग करने वाला कौन है? जो आंख से देख रहा है कि हवा चल रही है, कौन है? आंख का प्रयोग करने वाला भी तो मैं ही। और इस ऊपरी चमड़े का जो स्पर्श जिसमें हमें होता है, इसका प्रयोग करने वाला कौन? मैं ही हूं। मैं जो ये बात कहा था, बार बार कहता हूं, गहराई में लोग तो जाना नहीं चाहते, ऊपरी ऊपरी सुन करके वह भागना चाहते हैं कि किसी के पास समय नहीं है आज के दौर में। अब बिना समय दिए किसी चीज को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक को छोड़े बिना एक की गहराई में आप नहीं जा सकते। इस समय में अध्यात्म को लोग छोड़ दिए हैं। धर्म गुण में क्या है? धर्म का मतलब मैं बार बार कहता ना, स्वभाव को कहते हैं। तो अपने स्वभाव को छोड़ दिए हैं। अध्यात्म का मतलब अपने को जानना। अपने को जानने के बजाय बाहरी भौतिक संसाधनों को पकड़ने में लगे हैं, तो पीड़ा का कारण बनेगा ही। जो कभी मेरा था नहीं, वर्तमान में है नहीं, आगे रहेगा नहीं। ऐसी वस्तु क्यों न प्राप्त करें जो पहले भी मेरे पास था, वर्तमान में भी मेरे साथ है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, जो कभी अलग नहीं हो सकता। और कौन सा घोड़ा है जिसपे सवार होकर के हम तीनों काल में चल रहे हैं? भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो कौन सा घोड़ा है जिसपे हम सवार हैं? वह स्वयं मैं ही हूं। वह घोड़ा मैं खुद भी हूं। घोड़ा का मतलब एक तत्व, जैसे 5 तत्व है, माटी पानी आग हवा आकाश, वैसे मैं भी स्वयं एक आत्म तत्व हूं। आत्म शब्द का प्रयोग किया है। उस आत्म शब्द का प्रयोग करके उसने अर्थ दे दिया कि स्व, स्वयं, मैं और निज। अरे स्वयं मैं ही अपने ही घोड़े पे सवार हूं। तो कौन से? इच्छा रूपी घोड़े पे तो बाहर भाग रहा हूं। अगर वो इच्छा रूपी घोड़ा त्याग दिया जाए तो मेरा जो अपना स्वयं का घोड़ा है उसमें मैं स्थिर हो जाऊं। और जिस चीज की इच्छा की जा रही है वो सदैव रहने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन इच्छा करने वाला तो सदैव है। इच्छित वस्तु स्थिर नहीं है, लेकिन इच्छा करने वाला तो स्थिर है। तो 3 चीजों को जानकारी का अभ्यास करना है। दृश्य यानी सांस, सांस का प्रयोग माने अनुभव करने वाला साधन नाक, नाक के माध्यम से ही हम सांस को अंदर लेते हैं। तो एक तो हो गया सांस, दूसरे हो गई साधन। सांस माने हवा, और साधन हो गया उसको जानने का नाक, और नाक को प्रयोग करने वाला। तो 3 चीजें हो गई ना। अब 3 इस स्तर पे हमें अपने आप को जानना है। ये हो गया सांस, ये हो गया नाक, और मैं स्वयं। तो 3 स्टेप हो गया कि नहीं? इन्हीं 3 स्टेपों पे अभी हम लोग यहीं पे हैं। इसका अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर अनुभव भी कर पा रहे होंगे, मान लीजिए अभ्यास काफी हो गया, हमारा आपका अभ्यास तो काफी दिन हो गया, 874 दिन माने लगता है। तो हम यहां से यहां तक तो आ गए, लेकिन अब यहां से सूक्ष्म तर की ओर जाना है। तो जो मैं हूं ये अनुभव कैसे होगा? तो अनुभव नहीं होगा, वहां पर अनुभूति खत्म हो जाएगी। अनुभव करने का साधन मन है। तो अब उससे भी आगे जाएंगे तो जब ये 3 से अलग पहले हुए सांस, नाक और मैं, 3 हो गए। अब इन तीनों को पार करिएगा जब, तब उसके अंदर में सूक्ष्मोत्तम जाएगा। अभी तो सूक्ष्मोत्तर तक है। स्थूल ये हो गया, सूक्ष्म हो गया, और इन दोनों के पीछे सूक्ष्मोत्तर हो गया। उत्तर मिल गया ना, सूक्ष्म का उत्तर मिल गया कि कौन है देखने वाला? मैं स्वयं। तो 3 स्टेप पे हमें चलना है, और इन्हीं 3 स्टेपों पे जो बीच में बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं को दूर कौन करेगा? तो जब हम गहराई में जाएंगे और अंतर ढूंढेंगे, तभी जो मैं मेरे अंदर में कभी है उसको दूर करेंगे ना। तो इसमें लगन की जरूरत होती है। लगन, अगर लगन है तो बाहर व्यवहार त्यागना पड़ेगा।
बिना बाहर के त्याग के आप अंदर घुस ही नहीं सकते। अब ये कहिए कि मैं उधर भी रहूं इधर भी रहूं, तो दोनों में आप त्रिशंकु के लेखा लटके रहेंगे। ना वो आकाश की ओर जा सकता है ऊपर, ना वो पृथ्वी पे आ सकता है, तो कहां रहेगा? तो वो स्थिति हमारी आपकी बन रही है कि हम लोग अस्थायित्व में नहीं जा रहे हैं। तो अस्थायित्व में जब जाएंगे तो बाहर का जो चंचलता वाला व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा और इसके प्रति लगन बढ़ेगी। और यही स्थिति हमारे संतों ने की है। अब वो चीजें मैं संतों वाली चीजें आप लोगों को मैं दे रहा हूं। और आप लोगों की स्थिति है कि अभी ये जो दृश्य है इसी में उलझे हुए हैं, चाहते हैं स्थायी, लेकिन वो जो दृश्य है उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, जिसमें चंचलता है। सबसे बड़ी भूल कहां है? हमारे शरीर में ही हम अपने शरीर में आ सकते हैं। ये दृश्य है ना, हवा, ये मेरा शरीर है। हम इसी शरीर में उलझे हुए हैं। आंख से देख लिया तो दृश्य और दृष्टा का अभ्यास ही नहीं है। देखा तुरंत जन आग बबूला हो गया, तो क्रोध जाग गया कि नहीं? अक्रोध अग्नि का रूप है, स्वयं जलता है दूसरे को जलाता है। ऐसे ही तमाम चीजें हैं कि जो मैं कान से सुना शब्द, तो सुनते ही दृश्य दृष्टा का अभ्यास है नहीं, तो सार्थक निरर्थक का पता नहीं चलता है और तुरंत हम निरर्थक काम कर देते हैं, तो हाथ बच जाता है। किसी ने भी शब्द बोला, कान ने सुना, शब्द और कान दृश्य हो गया कि नहीं? दृश्य हो गया शब्द बोलने वाला, साधन हो गया कान और इसका प्रयोग करने वाला मैं। अब मैं स्वयं हूं अचेत अवस्था में, चेतना में नहीं है, तो तुरंत क्या किए? शब्द को सुने और तुरंत हाथ को चला दिए। तब परिणाम क्या आएगा? तो अस्थाई कहां रह गया? तो जो हमारी अस्थाई अपनी चीज थी शांति, उस क्रिया के पहले उसको हमने वहीं पे नष्ट कर दिया और बाद में पश्चाताप कर रहे हैं। तो बाद में पश्चाताप करने से क्या होगा? हम क्यों न पहले से चेतना में रहें। हम जब चेतना में रहेंगे तो पश्चाताप करने का कोई सवाल ही नहीं। यही बात हमारे समाज के जो समझदार लोग हैं, संत कह लीजिए, पीर कह लीजिए, फादर कह लीजिए, जो समझदार लोग हैं वो यही बात की आपको जिक्र करते हैं। इनसे बड़ा कोई है नहीं, संत, फादर, पीर। फादर का प्रयोग कहां किया जाता है? ईसाई में। अब पीर हैं मुसलमानों में, और संत तो पद कार्य एक ही है। देश भाषा के अनुसार शब्द खाली बदले हुए हैं, कार्य तीनों के किए हैं, क्योंकि इनसे बड़ा समझदार कोई है नहीं। तो हम कहां बैठे हैं? संत के पद पर। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? हम अपनी समझ को हम समाज के सामने, क्योंकि समाज मेरा एक परिवार है, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार को बांध करके रखने के लिए वो अपना काम करता है। तो सबको समझाता भी है, बताता भी है, कराता भी है, स्वयं भी उनके सामने करता भी है। क्योंकि स्वयं न करिए तो सामने वाला करेगा नहीं। और जब उनसे बोलिए भी नहीं, कुछ न बोलिए, आना उनको आदेश दीजिए, खाली उनके सामने आप कर दीजिए, तो वो दिमाग में उनके घूमेगा, देखो मैं यही था, हमको नहीं पता, अपने स्वयं कर लिए। तो दूसरे क्षण स्वयं उसके अंदर में जिज्ञासा हो जाएगी, देखिए उनको अभी जरूरत पड़ेगी तो हम पहले क्यों न ला के दे दें। उसके मन में जागृति आएगी अगर चेतना है तो। और चेतना नहीं है तो ही बगल में ही बैठा रहेगा, ऐसे खाली मुरझाया रहेगा, आंख से ताकता रहेगा, ऐसे मुरझाया रहेगा, क्योंकि चेतना नहीं अंदर में। तो दृश्य, साधन और मैं, ये तीन चीजों का अभ्यास करना है हम लोगों को, और इसी अभ्यास में आगे बढ़ना है। क्योंकि इस समय चल रहा है प्रसंग स्वयं की खोज। तो स्वयं की खोज में व्यवहार में भी इसको लागू करना है।
अगर लगन है तो, और नहीं लगन है तो हम तो खाली कही भर रहे हैं। हम तो किसी को हाथ पकड़ा करके तो करा नहीं सकते। अब जिसके अंदर में लगन होगी, जानने की प्रबल इच्छा होगी, वो इसका प्रयोग करेगा, नहीं तो इसको हल्का ले लेगा, और हल्का ले लेगा तो जहां है उससे भी नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो खोज रहा है वही मैं दे रहा हूं, और खोजना स्वयं ही है। क्योंकि 3 स्टेप है, दृश्य, साधन और मैं। तो तीनों को जानने के लिए स्वयं को चेतना में रहना पड़ेगा। अब बिना चेतना में रहे ये कहिए कि जन हम वहां तक पहुंच जाए तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभ्यास, दृश्य, साधन और मैं, दृश्य साधन और मैं, दृश्य साधन और मैं, इन्हीं का प्रयोग करना है। अब जैसे मान लो आंख बंद हुआ, दृश्य हो गया सांस माने हवा, साधन हो गया हमारी नाक, इन दोनों को प्रयोग करने वाला मैं स्वयं। समझ में आया? अब इसी का अभ्यास करना है।
बंद कर दीजिए।